या वो करेंगे, लेकिन आज तक हम लोग का सपना साकार नहीं हुआ। गरीब रह गया, और गरीब के आज तक किसी तरह का कोई मामला का सुनवाई कभी होता ही नहीं है। और गरीब के नाम पर राजनीति करने वाला अमीर हो गया, बहुत अमीर। समझिएगा, देखिए परीक्षा मंडल जी बहुत बड़ी बात कही कि गरीब के नाम पर राजनीति करने वालों अमीर से अमीर होते चले गए, और जिस गरीब के विकास का नारा दिया था वो गरीब और गरीब से गरीब होता चला गया। ये कहना है आपका? जी, इसलिए मेरा कहने का मतलब है कि जो हमारे गरीब वर्ग के जितना भी नीचे स्तरीय जो हैं, जो दलित के समाज हैं या जो सर्वहारा है, जो हमारा कह लीजिए गरीब की जगह जहाँ पर हमको प्रतिष्ठा मान सम्मान मिलेगा, उस जगह पर हमारे जितने भी कह लीजिए कि मेरे पीछे के जो है मनो सर्वहारा लोग, उन लोग को आगे बढ़ाने का मैं कृपा करूँगा। आप देख रहे हैं जन अदालत समाचार, जनता की बात जनता के साथ, जन अदालत। नमस्कार, आपने देखना शुरू किया है जन अदालत, जनता की बात जनता के साथ। उपचुनाव का माहौल है बिहार में, और एनडीए और इंडिया गठबंधन में धींगा मुश्ती है। ऐसे में जनहित का मुद्दा उठाने के लिए बहुत ऐसी पार्टियां हैं जिन्होंने अपने उम्मीदवार को खड़ा किया है। हमारे साथ राष्ट्रीय जनतांत्रिक मोर्चा जो है उसके जिला उपाध्यक्ष हैं, क्या नाम हुआ सर आपका? परीक्षा मंडल जी हैं, और सीमा कुमारी जी हैं। देखिए युवा महिला हैं और समाज सेवा करने का जो जज्बा है वो इनका है, और राष्ट्रीय जनतांत्रिक मोर्चा ने 2 उम्मीदवार को उतारा है, और समाज के जो अंतिम पात के लोग हैं, चूँकि वैसे लोगों के बीच ये काम करने वाले लोग हैं। आप समझिए, हम पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को उम्मीदवारी नहीं दे करके अपने घर में अपनी बहू को जितना मांझी ने उम्मीदवार बनाया है। लोग का हमला हो रहा है परिवारवाद का, और भी जो लोग दल हैं इस मुद्दे पर ही बात करेंगे। सर ये बताइए मंडल जी कि आज आपके उम्मीदवार का यहाँ नामांकन हुआ इमामगंज से, तो बहुत सारी पार्टियां हैं, बहुत सारे लोग हैं, आपने क्या सोच करके नामांकन करवाया है सीमा जी का? जी सर, मेरा नाम, सबसे पहले आपका चैनल का धन्यवाद देता हूँ। मेरा नाम परीक्षा मंडल हुआ। मैं इमामगंज विधानसभा के नज़दीकी रहने वाला हूँ। हम लोग का कहने का मतलब एक चीज़ है कि हम लोग आज से नहीं, जब से होश हुआ तब से हम लोग कह ले कि हर एक तरह के विधायक और एमपी आए, बहुत तरह के वोट दिए, लोभ लालच दे करके हम लोग से आज तक वोट लेते गए और अपना काम बनाते गए। और लोभ लालच दे के वोट लेते गए जी, जनता को सपना दिखा के। जी क्या हम ये करेंगे या वो करेंगे, लेकिन आज तक हम लोग का सपना साकार नहीं हुआ। गरीब रह गया, और गरीब के आज तक किसी तरह का कोई मामला का सुनवाई कभी होता ही नहीं है। और गरीब के नाम पर राजनीति करने वाला अमीर हो गया, बहुत अमीर। समझिएगा, देखिए परीक्षा मंडल जी बहुत बड़ी बात कही कि गरीब के नाम पर राजनीति करने वालों अमीर से अमीर होते चले गए, और जिस गरीब के विकास का नारा दिया था वो गरीब और गरीब से गरीब होता चला गया। ये कहना है आपका? जी, इसलिए मेरा कहने का मतलब है कि जो हमारे गरीब वर्ग के जितना भी नीचे स्तरीय जो हैं, जो दलित के समाज हैं या जो सर्वहारा है, जो हमारा कह लीजिए गरीब की जगह जहाँ पर हमको प्रतिष्ठा मान सम्मान मिलेगा, उस जगह पर हमारे जितने भी कह लीजिए कि मेरे पीछे के जो है सर्वहारा लोग, उन लोग को आगे बढ़ाने का मैं कृपा करूँगा। देश 21वीं सदी को पीछे छोड़ रहा है आज, लेकिन बात आज भी सर्वहारा की हो रही, समझिएगा। अब नेताओं का आप समझिए इस बात का कि बड़ा बड़ा काफिला है, 50 लाख 60 लाख का गाड़ी है और 50 गाड़ी का काफिला है। जनता को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और जो समाज के अंतिम पात के लोग हैं, वैसे लोगों, ऐसे सर्वहारा की बात करने वाले लोग हैं। और हमको भी लगता है कि जब जनता की बात, मैं कहता हूं कि जनता की बात जनता के साथ, तो जनता के बीच में बात जाना चाहिए। चूँकि इमामगंज किस ज़माने में भारत के नक्शा जो था उस पर लाल सलाम और नक्सल के लिए जाना जाता था। विकास का जो है वहाँ काम हुआ, लेकिन उस स्तर का नहीं हुआ जिस स्तर का होना चाहिए। सीमा जी, आज आपने नामांकन किया है। नामांकन किए हैं, पहले तो हम अपना नाम बताएंगे। हाँ। सीमा कुमारी, हाँ। ग्राम कसमा के रहने वाले हैं। हाँ। बाकी हम इमामगंज क्षेत्र से उपचुनाव विधायिका में खड़े हुए हैं। इमामगंज के जितना लोग, जितना क्षेत्र है, जितना मतलब लोग हैं इमामगंज के, उनको कहलाम से मैं ये कदम उठाए हैं। और मैं ये सोच के कदम उठाए हैं कि जब जनता चाह रही है कि गांव जो भी हो, क्षेत्र का विकास हो,
जो कहीं नली हो, कहीं गली हो, कहीं पानी का ना व्यवस्था हो, वो मैं कुर्सी पर अगर हमको जिता के जनता, इमामगंज क्षेत्र का जनता अगर बैठाएंगे तो वो मैं कार्य करूँगा। और दूसरी बात ये है कि जो जितने महिला पर जो अत्याचार होता है, जो कभी रुकने का कोई काम ही नहीं करता। कहते हैं कि 30-35 साल से जो आदमी जीत के जाते हैं वोट ले के जनता से, कभी जनता पर ध्यान नहीं देते हैं। अगर जनता के सूचना भी जाए कि जनता के कहीं ये चीज़ का कमी है तो बस 2-4 दिन करके टाल देते हैं, वो भी ख़त्म हो जाता है। जनता को यही आशा रहता है कि जीत के गए हैं तो हमारे ये करेंगे, वो करेंगे, हम नेता बनाए तो ये विधायक बनाए तो हमारा सपोर्ट करेंगे, मदद करेंगे। कहीं तो हम ऐसा आदमी भी देखे हैं, व्यक्ति देखे गरीबी कि जब बरसात का मौसम आता है तो खाना बनाने का जगह भी नहीं रहता। ऐसे लोग भी हैं? ऐसे लोग हैं, हम देखें क्षेत्र में, इमामगंज में खुद हैं। हम घूर रहे हैं, आज से नहीं, 5-6 महीना से घूर रहे हैं उस क्षेत्र का। और हम वही चाहते हैं कि अब वैसा ना हो, वैसा स्थिति ना आए। अच्छा, आपको पता है कि वहाँ एक और महिला नामांकन की है, दीपा मांझी नाम है उनका, पता है कि दीपा मांझी कौन है? हाँ पता है। क्या है वो? जीतन राम मांझी जी का पुतू है। पुतो हैं। जीतन राम मांझी जो पूर्व मुख्यमंत्री थे। हाँ थे। तो उनको आप चैलेंज करने आए हैं, तो जनता के आप जो बता रही हैं कि बहुत ऐसा जनता जिसको कि बरसात हो रहा था, इसका मतलब उसके पास घर भी नहीं है। नहीं है, घर भी नहीं, घर भी तो झोपड़ी जैसा है। और कहीं कहते हैं कि सरकारी ज़मीन पर अगर रोड के किनारे गरीब आदमी बस जाए तो उसको भी उखाड़ के सब फेंक देते हैं। बताइए, जिसको पास में पैसा हो वही मकान लेके रहेगा, गरीब आदमी का अधिकार नहीं है। गरीब आदमी अगर रोड के किनारे रहे वो भी निकाल के फेंक देते हैं कि चलो यहाँ पे साफ करो, रोड बनाना है, ठीक है। हम ये कहना चाहते हैं कि जितना भी गरीबी अभी दुख से झेल रहे हैं, हम अगर विधायक बन जाएं, कुर्सी पे बैठ जाएं, वो सब गरीबी दूर कर देंगे। हम वादा करके आए हैं और वादा अभी भी कर रहे हैं कि जो भी हम निर्णय लिए हैं जनता का, इमामगंज का जनता का सोची समझ के उनको कहने पर हम ये चुनाव लड़ रहे हैं। और हम कभी कभी ये भी देखे हैं कि कितनन के तो बढ़िया भोजन भी नहीं मिलता, वस्त्र भी नहीं मिलता है। अगर कोई हाथ पसारे गरीब आदमी तो उसको हटा देता है, 1 रुपया का अठन्नी भी नहीं देता है। तो सरकारी योजना चला रही है वो, अब जो BDS का जो अनाज मिलता है जन वितरण का, तो का 4 kg में 2 kg में क्या होगा? 4 kg जो अनाज मिलता है उनमें क्या होगा? जैसे एक परिवार है तो एक को नहीं ना खाना है कि 4 दिन 10 दिन चला लेगा। कभी परिवार सरकार का भी जांच किए हैं कि एक घर में कितने फैमिली होते हैं गरीब का? तो 4 kg में क्या होगा? 3 kg में बस चावल मिलने से क्या होता है? चावल खाली खाए से हो जाएगा और उस पर और कुछ भी नहीं। सीमा जी का सब पूरा करूँगी। बुनियादी सवाल है, सीमा जी बुनियादी सवाल को उठा रही हैं, चूँकि दलित समाज से आती हैं और ये बुनियादी सवाल उठा रही हैं कि बहुत ऐसा, आप समझिएगा कि विधानसभा के अध्यक्ष रहे उदय नारायण चौधरी 10 साल उस क्षेत्र में, उस क्षेत्र का विधायक रहे हैं और उनको लोग गया जिला में इमामगंज का इमाम उनको बोला जाता था। और 20 साल विधायक रहे हैं और 2 साल विधानसभा अध्यक्ष रहे, एक बार मंत्री भी रहे और रोड भी नहीं बना। और रोड देखिए ये, और उसके बाद समझिएगा जीतन राम मांझी वहाँ से विधायक थे, मुख्यमंत्री बने और जीतन राम मांझी के गया क्या संसदीय क्षेत्र से सांसद बनने के बाद क्षेत्र खाली हुआ, अपने उनकी बहू दीपा मांझी वहाँ से उम्मीदवारी उन्होंने रखी है। अब सर ये बताइए कि आपको लगता है कि जनता का जन समर्थन मिलेगा आपको? देखिए सर, जो भी निर्णय लेते हैं जनता लेते हैं। अगर हम सही कार्य करेंगे तो जनता ही पर निर्भर करता है और जनता के ही सारे चीज़ को चुनना है। जनता फैसला करके चाहे तो आपको कुर्सी पर बैठाएंगे और न फिर कुर्सी से उतार भी सकते हैं, समझे कि नहीं। हमारे जीतन राम मांझी जी हम लोग का गार्जियन है, हम उनको विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहने का मतलब है कि जब इंसान को जब दिल दुखता है तब किसी अगले के दरवाजे पर लोग जाते हैं, समझे कि नहीं। हम उनको कह ले कि 10 साल उनको कह ले कि हम विधायक बनाएं और अपना कह ले कि सिर्फ परिवार को ही देखना पसंद करते हैं और गरीब परिवार के जितना भी लोग जो है, दलित महादलित जो भी है, उनको प्रति आज तक कोई ध्यान नहीं दी वो, समझे कि नहीं। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो हम लोग जो गरीब पार्टी जो ही बना है RGM, समझे कि नहीं,
उसको लिए हम लोग पूरा तन मन धन से हम लोग जितने भी कल नवयुवक जो जितना भी लोग जो है उसको हम लोग कल मदद करेंगे। और यही हम सोचना चाहते हैं कि आज हमारे बिहार के नौजुवान लड़का आज पलायन करने के लिए बम्बे, दिल्ली, कलकत्ता जा रहा है। हर तरह से मतलब कि मारा हुआ जा रहा है, पिटाया जा रहा है, उसको मारा जाता है, पीटा जाता है, ढंग के काम भी नहीं होता है। और लोग के इसी मजबूरी के लोग जो यहाँ के हमारे युवा जो है से पढ़ाई लिखाई करके भी क्या लिखा जो है से बेरोजगार रोड पर घूम रहा है। आज लोग कहते हैं कि दारू बंद है। दारू कहाँ से बंद है? दारू इसलिए बंद नहीं है कि जो युवा पढ़ लिख करके बेरोजगार है वो या मजबूरी में कह लीजिए कि दारू का होम ड्राइवरी करना स्टार्ट कर दिया है। आप युवा जितना भी थे, आप क्यों इतना साल से रह कर बाद बाकी युवा के प्रति क्यों नहीं सोचे आप? अगर जितना भी युवा कह ले कि जो है पढ़ लिख करके है उसको कोई रोज़गार खोलते, बिहार में कोई फैक्ट्री खोलते तो 10 जो बाहर में कमाता है, अगर 10,000 भी यहाँ मिलता तो यहाँ के युवा उसी फैक्ट्री में काम करता। बहुत बड़ा बात, परिवार की जगह पर बहुत बड़ा बात हमने कहा कि बुनियादी सवाल इन्होंने उठाया है। ये हमारे चैनल के माध्यम से इमामगंज की जनता को कुछ कहना चाहते हैं, संदेश देना चाहते हैं। आज आपका नामांकन था। जनता के हम इमामगंज के जनता को ये कहना चाहते हैं कि हमारे सपोर्ट करें हमको और जिता कर कुर्सी पे बैठाएं कि जितना भी कमी इमामगंज क्षेत्र में है वो सब मैं पूरा करूंगी। मैं वादा करती हूं कि मैं पूरा करके दिखाऊंगी। धन्यवाद। ये सीमा जी थे और इनका कहना है। और जो मंडल जी हैं और राष्ट्रीय जनतांत्रिक मोर्चा के जो उपाध्यक्ष हैं गया जिला के, उनका बुनियादी सवाल था कि जो दलित महादलित समाज के, अति पिछड़ा समाज के जो लेबर क्लास जो पढ़े लिखे जो नवयुवक हैं वो दूसरे प्रदेश में जाते हैं काम करने के लिए और बेहद उनका जीवन दुखदाई होता है, बेहद अपमानित किए जाते हैं और उनको प्रताड़ित किया जाता है। सरकार अगर ऐसी व्यवस्था करती और हमारे जनप्रतिनिधि जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं जिनको जनता ने लगातार जिताया, मुख्यमंत्री बने, विधानसभा अध्यक्ष बने, उन्होंने कोई काम नहीं किया और अब ये चाहती हैं, सीमा जी का कहना है, ये अनुरोध कर रही हैं इमामगंज की जनता से कि हमको एक बार मौका दे के देखिए और जो हम वादा किए हैं आपको जरूर पूजा करेंगे। मैं जरूर पूरा करूंगी। मैं बाबा शिवाजी जनता का भी कुछ सुनिए आप कि वहाँ की जनता क्या कहती है। आज नामांकन था तो नामांकन के प्रति आइए। आप क्या नाम हुआ आपका सर? श्रवण कुमार। हाँ बताइए क्या है आज? इमामगंज विधानसभा बिहार में एक स्थान रखता है क्योंकि इमामगंज विधानसभा 2 बार विधानसभा अध्यक्ष देने का काम किया, परंतु वहाँ की जनता का हाल बद से बदतर है। कोई नेता का न नियत है कि जनता की सुधि लेना है और न उसकी नीति है। आज जो गरीबी है, आप कहते हैं 21वीं सदी में आ गए, डिजिटल दुनिया बनाया जा रहा है, डिजिटल भारत बनाएंगे और आपके जनता का सर पे छत नहीं है, बारिश में भीगता है, ठंड में कांपता है, गर्मी में धूप से जलता है, न तन पे वस्त्र होता है, न पेट भर अनाज मिलता है, न बढ़िया जल की व्यवस्था है। सीमा जी ऐसे महिला जुझारू उम्मीदवार का इमामगंज की जनता तहे दिल से स्वागत करती है। सीमा कुमारी जिंदाबाद, सीमा कुमारी जिंदाबाद। इमामगंज क्षेत्र का नेता कैसा हो? सीमा कुमारी जैसा हो। मैं तमाम जनता से आह्वान करना चाहूँगा कि नारी के सहयोग बिना हर बदलाव अधूरा है। इस प्रकार आज महिला उत्थान की सारी पार्टी, सारे नेता बात करते हैं, परंतु महिला उत्पीड़न किस चरम सीमा पर पहुंच गया है ये आप सब पत्रकार से ज़्यादा और कोई नहीं जानता। मैं तो कहूँगा आप सब पत्रकारों से निवेदन रहेगा कि जनता की यह दुख की बात आप पूरे विश्व में फैलाएं। पूरे विश्व में गरीबी उन्मूलन का एक बात छिड़ा था, परंतु वह मुद्दा ही दबा दिया गया। गरीबों के उत्थान का कोई प्रोग्राम नहीं चलता, गरीब के नाम पर सिर्फ नेताओं के जेब भरी जाती है। और मैं चाहूँगा कि सीमा जी जैसी अनेक महिलाएं मसाल लेकर के आगे बढ़ें और इस समाज जो गरीबी के गोद में है इससे बाहर करने की प्रयास करें। इसी बात से मैं सीमा जी को इमामगंज की धरती पर तहे दिल से स्वागत करता हूं और जनता से अपील रहेगा कि भारी मतों से ऐसी महिला को विजयी बना करके अपना प्रतिनिधि बनाएं, विधायक बनाएं, ताकि आपकी आवाज़ सदन में रखी जाए, आपके लिए काम की जाए।
यहाँ तो लोग बस अमीर चंद नेता हैं, कुछ सिक्के बांट करके वोट बटोर लेते हैं और परिवारवाद की बात करते हैं। मैं कटाक्ष किसी नेता पे नहीं कर रहा हूँ, परंतु हकीकत यही है। क्या नाम आप हुआ? देख लें, श्रवण कुमार। श्रवण कुमार, देखिए श्रवण जी क्रांतिकारी साथी हैं भाई। मेरा श्रवण नाम है तो मैं सुनने लायक बात कहूँगा, ताकि मेरी सुन करके आवाज़ को आपको कहीं ठेस न पहुँचे। आप मेरी बात को सुन करके मनन कीजिए और देश की दशा और दिशा पर विचार कीजिए। आप जनता यहाँ के मालिक हैं, भाग्य विधाता हैं। आप सोच समझ करके वोट करें। मैं यही आपसे अपील करना चाहूँगा। यही बात से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मैं भी और हम भी इमामगंज की जनता से अपील करना चाहते हैं, अब सोच समझ के वोट कीजिए। ये मौका आपको है और यही वोट आपके जीवन को बदलाव लाएगा, आपके बच्चे को शिक्षा दीक्षा रोजी रोजगार के प्रति जागरूक करेगा और आपका दशा और दिशा तय करने जा रहा है। मैं बाबा शिवाजी, जन अदालत न्यूज के लिए गया से, धन्यवाद।